नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये जो क्रोध है ना, ये संपूर्ण समस्याओं का कारण है। और क्रोध की जरूरत तब पड़ती है जब हम किसी का बुरा करना चाहते हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए तो प्रेम ही काफी है ना। प्रेम से रहो, जीवन बहुत थोड़ा है, काहे क्रोध करते हो भाई। ओम नमो नारायण। नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। सूर्यपुत्रो दृगदेही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्न आत्मा पीड़ा हरतम में से नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठाय नमो 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 काल अग्नि रूपाय कृतंचाय च नमो नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 2023 शनिदेव ने बदली चाल। क्या होगा आपका हाल? 2023 में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 2 वर्ष तक शनिदेव रहेंगे। साथियों, प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन का पूरा पड़ाव शनिदेव के श्री चरणों में गुजरा है और उनसे प्रार्थना है कि जीवन आप ही के चरणों में बीते। एक संदेश लेकर इस राष्ट्र के सामने आया था कि शनि शत्रु नहीं मित्र है। थोड़ा सा समय लूंगा आपको लगता है कि आपका समय बर्बाद हो रहा है तो YouTube पे व्यवस्था है, फॉरवर्ड कर दें। जो कहने जा रहा हूं वो बहुत जरूरी है। राष्ट्र को संदेश दिया था कि कर्म फल दाता शनि, भाग्य विदाता शनि, परम न्यायाधीश, सर्वोच्च पद पर विराजमान न्याय के दाता शनिदेव, सूर्य पुत्र, छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार का प्रतीक, नारायण का अनन्य भक्त और महादेव का शिष्य शनिदेव। और कैसी विडंबना है जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है, उसी से आप भयभीत है। कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों में विश्वास, मां बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्रीय प्रेम और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करने से शनिदेव की अद्भुत कृपा प्राप्ति होती है। आप कहेंगे कि दाती महाराज क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों भूमिका बांध रहे हैं? क्योंकि बहुत डराया जा रहा है। अष्टम ढैया, चतुर्थ ढैया, मकर की 7.5, कुंभ की 7.5 और मीन की 7.5। यह भय इतना है कि आप सोचिए मत। और भय संपूर्ण समस्याओं का कारण है। और मेरा राष्ट्र भयभीत नहीं हो, हर बार एक संदेश लेके आता हूं कि शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत। कर्म फल दाता शनि, धर्म कर्म गति ज्ञान भक्ति सत्य करुणा साधना समाधि सुख वैभव विलासिता, इसका भोग शनिदेव की कृपा के बिना संभव नहीं है। अब कृपा कैसे मिले? तो मां बाप की सेवा, पति पत्नी का आचरण अच्छा, राष्ट्र के प्रति वफादारी, छोटा सा काम। ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों, साथियों, आज जिस विषय पर आ रहा हूं, 2023 शनिदेव ने बदली चाल, तो कर्क राशि का क्या होगा हाल? क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव अष्टम भाव से संचरण करेंगे और अष्टम भाव में विराजमान शनिदेव जब कर्क राशि वालों के लिए गोचर करेंगे तो कर्क राशि वालों को शनिदेव की अष्टम ढैया प्रारंभ होगी। और इस अष्टम ढैया का तो दवा है शिव देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है शनिदेव। 21 जनवरी 2023 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की सभी कष्टों से छुटकारा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी, दिल्ली में जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है उससे 4 किलोमीटर आगे है। मित्रों, साथियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है और प्रभु के दर्शन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों से निवेदन कि शनि अमावस्या के इस पावन पर्व यानी 21 जनवरी 2023 पधारे श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में
करिए दर्शन और पूजन के आपके कष्ट मिटे। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 2023 शनिदेव धनु राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे, इस विषय पर आ रहा हूं। 17 जनवरी 2023 को शनिदेव ने बदली चाल, धनु राशि का क्या होगा हाल, विषय यह है। धनु राशि वालों के लिए शनिदेव दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होकर 2023 में 17 जनवरी से तीसरे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में धनिष्ठा नक्षत्र में संचरण करेंगे। और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 30 साल के बाद प्रवेश कर रहे हैं। तीसरा भाव भाई बहन है, आपके छोटे कम्युनिकेशन स्किल है, डॉक्यूमेंट है, पुरुषार्थ है, छोटी यात्राएं हैं। और धनुराशि वालों के लिए शनिदेव लोक के पाया का में प्रभावशील होकर संचरण करेंगे। तीसरे भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी पूर्ण दृष्टि पंचम भाव, सप्तम पूर्ण दृष्टि नवम भाव और दसम पूर्ण दृष्टि 12वें भाव पर रहेगी। 22 अप्रैल से शनिदेव और बृहस्पति देव त्रिकादश संबंध में संचरण करेंगे। और शनिदेव और बृहस्पति देव का जो त्रिकादश संबंध है मणिकांचन योग बनाता है। यहां शनिदेव की दृष्टि बड़ी शुभ और पवित्र हो जाएगी। जिन लोगों को कोई भय रहता है कि शनिदेव की दृष्टि में प्रतिकूलता होती है, वे अपने भय से बाहर आ जाए। 2023 में शनिदेव की दृष्टि का भय न रखना चाहिए, न है। 17 जून से 4 नवंबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे। वैदिक ज्योतिष ये स्पष्ट संकेत है कि 3, 6, 11 भाव में शनिदेव विशेष लाभ देते हैं। और शनिदेव का यहां वक्री होना चेष्टा बल बढ़ाएगा और उत्तम लाभ देगा, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि में संचरण कर रहे हैं और तीसरे भाव में ये उपचय भाव है और यहां बहुत उत्तम लाभ देते हैं शनिदेव। तो धनराशि वालों के लिए ये समय पूर्ण लाभ का संकेत दे रहा है। शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि होगी। कारोबार में वृद्धि के अच्छे मौके मिलेंगे। कारोबार, नौकरी, जॉब, कामकाज में जो उठापटक है, जो परेशानी, जो कष्ट है, जो बाधाएं हैं, जो झंझट है, परेशानियां हैं, उसमें कमी आएगी और सफलता में, लाभ मार्ग में प्रशस्त संकेत नजर आ रहे हैं खुशी के। जब शनिदेव कुंभ राशि में संचरण करेंगे तब तक धनुराशि के अधिपति देव मीन, मेष और वृषभ में संचरण कर जाएंगे। यानी इन 3 राशियों में बृहस्पति देव का संचरण रहेगा। मीन और मेष में उत्तम फल प्राप्त होंगे। ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा। धनराशि वालों के लिए संभावनाएं सफलता की नजर आ रही है। चीजें आपके पक्ष में होगी, चीजों में बदलाव आएगा, उसका सकारात्मक प्रभाव नजर आएगा। तीसरे भाव में विराजमान शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि पंचम भाव को देंगे। शनिदेव स्वयं तीसरे भाव में हो संचरण कर रहे हैं। जिन उम्मीदों और आशाओं को आप छोड़ चुके, वो उम्मीद और आशाएं पूरी होगी। जो आपको छोड़ के चले गए वो आपकी जिंदगी में वापस आएंगे। पुराने मित्र मिलेंगे, पुराना लेन देन भी हो सकता है, कोई पुरानी बात पुनः खड़ी हो सकती है। शनिदेव की 2 त्रिकोण पर दृष्टि है, पंचम और नवम पर, तो अपनी योग्यता का फल मिलेगा। आपको एक बात विशेष ध्यान रखना चाहिए कि लोगों पर अंधा विश्वास करना ठीक नहीं है। आप जो कुछ करना, आपको करना, खुद की मेहनत रंग लाएगी। ये मैं देख रहा हूं कि आपके मान सम्मान, यश, कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। परंतु शनिदेव की 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर है, वो आपका निजी बैठ है, वो आपकी नींद को प्रभावित करेगा। नींद कम होने से शरीर में प्रतिकूलता का प्रभाव होगा, इस बात पर ध्यान। लेकिन 7.5 से मत घबराएगा, आपकी 7.5 समाप्त हो चुकी है। शनिदेव आपको उत्तम फल प्रदान करेंगे। हाँ, आप कार्यों में व्यस्त रहेंगे, सर्कल बढ़ाना चाहेंगे, धन कमाना चाहेंगे। सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान को देगा, अच्छे बदलाव के संकेत, रुकी हुई ग्रोथ प्रारंभ होगी। कारोबारी, धार्मिक, देश विदेश की यात्राओं का अच्छा योग है। कार्यक्षेत्र में अच्छे बदलाव का संकेत नजर आ रहा है। याद दिला रहा हूं आपको कि आपकी धनुराशि है और धनु लग्नेश मेष राशि पंचम भाव में है, या चौथे भाव स्वराशि में बैठा है, या कन्या राशि 10वें भाव में बैठा है, या तुला राशि 11वें भाव में बैठा है, आपको बड़ी शुभता मिलेगी, बड़ा अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा समय। ये जन्मकालीन बात कर रहा हूं। धनराशि वालों के लिए साल 2023 सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से खुशियों का संकेत है। तीसरे भाव के शनिदेव, पंचम भाव के बृहस्पति देव धनराशि वालों के लिए हर तरह से लाभ और सफलता प्राप्त कराएंगे। राशि अधिपति लगन भाव के स्वामी को चतुर्थ भाव में संचरण कर शनिदेव से त्रिकादश संबंध है। पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा, पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा, पारिवारिक मसले शांतिपूर्ण तरीके से निपटेंगे, साथ ही परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे और देश विदेश से अच्छी लाभदायक कारोबारी यात्राओं का योग, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा, सामाजिक संबंधों में विस्तार होगा, सामाजिक सरोकार और परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। संतान पक्ष इस वर्ष मनोनुकूल रहेगा, उनके शिक्षा, कैरियर, शादी विवाह आदि को लेकर आप प्रसन्नचित रहेंगे। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपका जीवन साथी इस वर्ष आपके प्रत्येक कार्य क्षेत्र में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा नजर आएगा। जीवन साथी का पक्ष बड़ा सुदृढ़ रहेगा, सहयोग बड़ा अच्छा मिलेगा, पारिवारिक समन्वय बड़ा अच्छा रहेगा। परंतु फिर भी
इन बातों पर विशेष ध्यान है कि अपने ऊपर अहंकार को हावी नहीं होने देना। पैसों से रिश्ते कभी नहीं खरीदे जा सकते, इस बात पर विशेष ध्यान रखें। भाइयों से मनमुटाव नहीं हो, आपको समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी। अप्रैल और महीने में माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। परिवार या किसी प्रकार का बंटवारा हो परिवार में तो नुकसान का संकेत नजर आ रहा है, थोड़ा सचेत रहे। लेकिन कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन आपका अनुकूल रहेगा। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं। युवा और विद्यार्थियों को 2023 कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण, कामकाज के समय अनुकूलता और सफलता का संकेत है। कामकाज, कारोबार, कैरियर, शिक्षा के हिसाब से जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, सितंबर का महीना पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। इस वर्ष कोई परीक्षा है, प्रतियोगिता, अच्छा लाभ मिलेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। कामकाज, नौकरी के क्षेत्र में युवाओं को नए अवसर प्राप्त होंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सफलता के अच्छे मौके। शिक्षा के क्षेत्र में आ रही बाधाओं में कमी आएगी, मेहनत का पूर्ण लाभ मिलेगा। रात्रि भ्रमण न करें। इस बार स्कूल कॉलेज यदि बहुत ज्यादा जरूरी तो न बदले। युवा वर्ग के लिए 2023 बहुत उत्तम लाभ का संकेत रहा है। कामकाज, कारोबार, नौकरी में मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। नौकरी में सफलता का अच्छे होंगे। अपने अधिकारी संबंध अच्छे बनेंगे। व्यवसाय को शुरू कर सकते, कामकाज शुरू करेंगे। मित्रों और भाई बंधुओं का अच्छा सहयोग रहेगा। समय बहुत अच्छा है, बस तथाकथित मित्रों से सावधान रहना है। धनराशि वाले को 2023 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। इस वर्ष पुरानी बीमारियां ज्यादा परेशान नहीं करेगी। विशेष अप्रैल के महीने में पंचम भाव में सूर्यदेव, राहुदेव और बृहस्पतिदेव के जो संचरण है, यानी तीनों ग्रहों का एक साथ रहेंगे। थोड़ा सा खान पान की वजह से पेट खराब हो सकता है, आंखों में भारीपन रह सकता है, सिरदर्द अधिक हो सकता है, इससे बचना चाहिए। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान पर ध्यान दें। यदि आपको हृदय रोग है, शुगर जैसी कोई बीमारी है तो सावधानी बरतनी चाहिए। नियमित चिकित्सा का जांच करें, समय पर दवा लेनी चाहिए। धनराशि वालों 2023 आपके लिए अच्छा बीते। कुछ बातें जिन पर आप ध्यान दीजिए कि हर शनिवार को शनि मंदिर जाएं और शनिदेव के चरणों में तेल चढ़ाएं। वहीं बैठकर ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः या ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ या हनुमान अष्टक का पाठ करना बहुत जरूरी होगा। और मंगलवार दिन चमेली का तेल और सिंदूर घोलकर हनुमान जी का अभिषेक जरूर करें। प्रतिदिन स्नान उपरांत रुद्राष्टक का पाठ सुने या ओम नमः शिवाय की कुछ माला, जैसे 3 माला 5 माला का जप जरूर करें। कुत्ते को रोटी देना शनिवार दिन बड़ा शुभ रहेगा। तेल पर रोटी पर सरसों का तेल चुपड़ कर कुत्ते को खिलाएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। श्रवण नक्षत्र में शमी वृक्ष की जड़ या शनिवार के दिन शमी वृक्ष की जड़ काले धागे में गले में धारण करना शुभ रहेगा। शनिवार दिन 19 हाथ लंबा काला धागा की माला बनाकर गले में धारण करना बड़ा शुभ रहेगा। नित्य सूर्य दर्शन करते हुए 7 बार सूर्य पुत्र उद्रिक देही विशालाक्षा शिवप्रिया मंदाचार प्रश्नार्थम पीड़ा हरतम में शनि। 7 मुखी दो रुद्राक्ष, 12 मुखी दो रुद्राक्ष, गौरी शंकर एक रुद्राक्ष गले में धारण करना उत्तम रहेगा। मित्रों साथियों, आप शनिदेव की मंत्रों का जाप करना चाहते हैं, शनिदेव का अनुष्ठान करना चाहते हैं, तेलाभिषेक करना चाहते हैं या आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं, ये व्यवस्था शनि आश्रम में है। ये अद्भुत तीर्थ स्थान है। यहाँ विद्वान ज्योतिषियों के साथ, विद्वान पंडितों के साथ सुंदर जाप भी होते हैं, अनुष्ठान भी होते हैं। आप यहाँ संपर्क करके अवश्य अपना जाप करवा सकते हैं, क्योंकि आप सवाल करेंगे इसलिए जवाब दूंगा। मैं कोई व्यापारी नहीं हूं। शनि के बीज मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जाप करवाना चाहिए और आपको करना चाहिए। आपके कष्ट मिटेंगे और परेशानी का निवारण होगा। धनराशि के साथ भी साथियों से मेरा निवेदन था कि ये जो नक्षत्र गणनाओं के आधार पर जो राशि फल था, ये मेरा अनुभव था, मेरे 50 साल की जीवन यात्रा का निचोड़ था। यह आंकलन नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपके पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, कहीं मेरे से भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरण में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है।
धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।